टाटा हैरियर टर्बो पेट्रोल आपको रियल वर्ल्ड में क्या माइलेज देगी, ये जानने के लिए हम इसको लेके जाने वाले हैं यहाँ दिल्ली एनसीआर से जयपुर तक। और हमारा ये माइलेज टेस्ट शुरू होता है यहाँ पेट्रोल पंप से, जहाँ हमने सबसे पहले इसके फ्यूल टैंक को फुल करवाया एकदम ऊपर तक। और क्योंकि टायर्स में प्रेशर परफेक्ट था तो अपनी डेस्टिनेशन सेट की जयपुर के लिए, ट्रिप मीटर को रीसेट किया, एसी को सेट किया 22 डिग्रीज पे, ऑटो सेटिंग पे और निकल पड़े। ओके, तो हमारी ये रोड ट्रिप प्लस माइलेज टेस्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम लोग आपको बताएंगे इसकी रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस, सिटी में ये क्या माइलेज देती है, हाईवे पे ये क्या माइलेज देती है, इसकी कुछ बहुत ही अच्छी खूबियां और कुछ खामियां भी। सो स्टे ट्यून्ड। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हम क्या रूट चूज करने वाले हैं। तो हम लोग डेफिनेटली न्यू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से ही होते हुए जाएंगे। अब अगर हम चाहते तो सीधा DND KMP एक्सप्रेसवे पकड़ करके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे जुड़ सकते थे, लेकिन हमारी मस्ती तो देखिए, गुड़गांव से जाना है, ट्रैफिक में फंसते हुए जाना है। एनीवे, सुबह सुबह इस गाड़ी को इतने ट्रैफिक में चलाने के बाद एक बात तो मैं काफी कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि भले ही इस गाड़ी के डायमेंशंस काफी अच्छे खासे हैं, अच्छी खासी लेंथ है इसकी, व्हील बेस भी काफी अच्छा खासा है, लेकिन फिर भी ट्रैफिक कंडीशंस में हैरियर को मैन्यूवर करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको काफी अच्छी कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन मिलती है, स्टीयरिंग इज नाइस एंड लाइट, और आपको काफी सारे डिजिटल फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि पार्किंग सेंसर्स हो गए, प्लस आपके लिए एक काफी उम्दा क्वालिटी का 360 डिग्री कैमरा भी है। और क्योंकि अभी हमें गुड़गांव के ट्रैफिक से निकलने में काफी सारा समय लगेगा और मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता, तो क्यों ना हम लोग इसके कुछ कूल फीचर्स और इसकी कुछ खूबियों के बारे में डिस्कशन कर ले। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक लॉन्ग ट्रिप पे म्यूजिक और साउंड सिस्टम बहुत ज्यादा मैटर करता है, और यहाँ टाटा हैरियर के केबिन में आपको जो JBL ब्रांडेड स्पीकर्स मिलते हैं, इनकी साउंड क्वालिटी आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। एक बार सुन के देखिए। नेक्स्ट, हैरियर का कैबिन काफी अच्छे खासे फीचर्स से लोडेड है। आपको बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, फ्रंट की दोनों ही सीट्स में वेंटिलेशन मिलती है, दोनों ही सीट्स पावर्ड भी हैं। ड्राइवर सीट में आपको मेमोरी फंक्शन मिलता है, बड़ी सी टच स्क्रीन मिलती है जिसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो दोनों ही है। ड्राइवर के लिए डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है, और बाकी सारी चीजें आप इस लिस्ट में नोट कर सकते हैं। लेकिन एक फीचर जो यहाँ पे स्टैंड आउट करता है, डिजिटल IRVM, जिसमें आपको पीछे का लाइव व्यू मिलता है यहाँ स्क्रीन के ऊपर, और ये एज अ डैश कैम भी काम करता है। मूविंग ऑन, इसकी सेकंड रो में जो ये एयरलाइनर जैसे आपको हेडरेस्ट मिलते हैं ना, ये आपको काफ़ी पसंद आएंगे। स्पेशली अगर आप एक लॉन्ग ट्रिप पे हो, सोना चाहते हो, तो आराम से आप यहाँ पे बिना किसी दिक्कत के रेस्ट कर सकते हो। और अगर गर्मी या फिर धूप ज़्यादा है तो आप सनशीट्स का यूज़ कर सकते हो, प्रीटी कंफर्टेबल। नेक्स्ट चीज जो आपको हैरियर की काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी, इसके डायनेमिक्स। उसका रीज़न है कि हैरियर ओमेगा आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है। ओमेगा आर्किटेक्चर जो बेसिकली लैंड रोवर के D8 प्लेटफॉर्म का एक डेरिवेशन है। रिजल्ट आपको काफ़ी सोफिस्टिकेटेड राइड मिलती है, जैसा मैंने बताया, आपको पसंद आएगी। इसकी राइड में थोड़ी सी हिंट है फर्मनेस की, जिस वजह से जैसा मैंने बताया कि आपको सोफिस्टिकेशन भी मिलती है और काफ़ी सॉलिड राइड क्वालिटी मिलती है, लेकिन ये काफ़ी कंफर्टेबल भी है। रीज़न, ये चंकी व्हील्स जो कि काफ़ी अच्छा कुशन देते हैं आपको रोड के ऊपर। तो जब भी आप किसी रफ पैच से या फिर गड्ढे से या फिर स्पीड ब्रेकर के ऊपर से क्रॉस करते हो ना, इस गाड़ी का जो कैबिन है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, किसी तरह का जोल्ट या फिर झटका आपको फील नहीं होता है। और उसके ऊपर से जो इसकी सीट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती हैं। नाउ आगे बढ़ने से पहले एक स्पेशल मेंशन इसके 360 डिग्री कैमरा का भी बनता है, क्योंकि इस कैमरा की जो क्वालिटी है, डेफिनेशन है और कलर्स हैं, डेफिनेटली आपको अच्छे लगेंगे, और इसमें आपको 3D मोड भी मिलता है। स्टेटस अपडेट एवरीवन, तो हम लोगों ने 50 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं, जिसके साथ साथ हमने गुड़गांव के ट्रैफिक को भी टाटा बाय बाय कर दिया है। और इन 50 किलोमीटर्स के लिए फ्यूल एफिशिएंसी इंडिकेट कर रही है गाड़ी 9.8 या फिर आप कह सकते हो 10 किलोमीटर्स पर लीटर की। और अभी हम लोग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर चढ़ चुके हैं, लेकिन ट्रैफिक से मुझे याद आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी सिटी फ्यूल एफिशिएंसी, जो हम पहले ही टेस्ट कर चुके थे। और ये है आपकी स्क्रीन के ऊपर फिगर। तो टाटा हैरियर टर्बो पेट्रोल ने हमें सिटी में जो रियल वर्ल्ड फ्यूल एफिशिएंसी दी है 6.17 किलोमीटर्स पर लीटर की। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं टाटा हैरियर डीजल से, तो ये जो फिगर्स हैं ये आपको काफ़ी कम लगेंगे। इवन अगर मैं इसको महिंद्रा XUV 7XO के पेट्रोल से कंपेयर करूं, तो उससे भी इसके फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स कम है। भले ही इसके पास उससे छोटा यानी कि 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है, जबकि महिंद्रा XUV 7XO में आपको 2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है। उसके बावजूद भी ये आपको थोड़ी सी कम फ्यूल एफिशिएंसी देती है सिटी में। बट स्टे ट्यून्ड, अभी तो फ्यूल एफिशिएंसी हाईवे की मैं आपको बताऊंगा थोड़ी आगे जाके, और वहाँ पे जो फिगर्स है ना वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और हाँ, इन फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स से मुझे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद आया
इसका एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी इंडिकेटर, जो आपको कभी भी किसी भी कंडीशन में, चाहे आप कितने ही घनिष्ठ ट्रैफिक में फंसे हो, चाहे गाड़ी की एफिशिएंसी कितनी ही लो क्यों ना चल रही हो, आपको 8 kpl से नीचे के फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स इंडिकेट करेगा ही नहीं। वो 8 से नीचे जाता ही नहीं है, जो एक ऐसी बात है जो मुझे इतनी खास पसंद नहीं आई। और अब क्योंकि हमें जयपुर तक के लिए काफी सारे किलोमीटर्स कवर करने हैं, तो क्यों ना इन द मीन टाइम मैं आप लोगों के साथ टाटा हैरियर की ऐसी कुछ छोटी छोटी शिकायतें कर लेता हूँ। तो देखिए, इस कैबिन की सबसे पहली चीज जिससे डेफिनेटली आपको थोड़ी शिकायत रहेगी वो है ये टच कंट्रोल्स। क्योंकि इनमें किसी तरह का हैप्टिक फीडबैक आपको नहीं मिलता है, तो इनको यूज करना थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग है, स्पेशली जब आप ड्राइव कर रहे हो तब तो काफी ज्यादा। और इनको याद रखना भी फिजिकल कंट्रोल्स के मुकाबले थोड़ा मुश्किल है। एनीवे, फिजिकल कंट्रोल्स बेटर ही होते हैं। मूविंग ऑन, इस कैबिन के जो एर्गोनॉमिक्स है ना, वो भी आपको थोड़े से इतने खास पसंद नहीं आएंगे। जैसे कि यहाँ पे जो ये USB पोर्ट्स है और जो वायरलेस चार्जर का स्पेस है थोड़ा सा टाइट है, तो मोबाइल को यहाँ पे रखना और निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। देन जो ये कप होल्डर्स हैं वैसे तो नाइसली प्लेस्ड हैं, लेकिन जैसे ही आप आर्मरेस्ट को आगे करते हो तो कप होल्डर्स आपके छुप जाते हैं, जिसका मतलब अगर आप कॉफ़ी पी रहे हैं तो आर्मरेस्ट को यूज़ नहीं कर सकते। देन जो स्टीयरिंग है, इससे भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो इसके बटन्स हैं ये प्रोट्रूड करते हैं बाहर की तरफ, तो ड्राइव करते करते कभी कभार ऐसा होता है कि इधर से ये क्रूज़ कंट्रोल वाला या इस साइड वाला बटन दब जाता है, जो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है। नेक्स्ट, इवन दो इसकी सेकंड रो सीट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल और स्पेशियस है, मतलब आप देख सकते हो कि मैं कितना कंफर्टेबली बैठा हूँ यहाँ पे, आपको आर्म रेस्ट भी मिलता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जो इसके एयर वेंट्स है ना, यहाँ पिलर पे माउंट किए गए हैं, विच इज़ गुड इन सम कंडीशंस, अगर गर्मी ज़्यादा ना हो तो। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनके एयर फ्लो को आप यहाँ सेकेंड रो में कंट्रोल नहीं कर सकते। जिस हिसाब से फ्रंट में ब्लोअर की स्पीड रहेगी उसी हिसाब से यहाँ पे आपकी हवा आएगी, तो नॉट वेरी कंफर्टेबल। मूविंग ऑन, यहाँ सेकेंड रो में एक और ऐसा इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि आप डेफिनेटली मिस करोगे, स्पेशली इस सेगमेंट की गाड़ी के हिसाब से, वो है बॉस फीचर, जिसमें बेसिकली अगर आप इस सीट पे बैठे हो तो को ड्राइवर सीट को आप यहीं से ही आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हो अपने लिए नी रूम और लेग रूम को इंक्रीज करने के लिए, जो यहाँ पे नहीं आता है। नेक्स्ट चीज़ जो शायद आपको इसके कैबिन में थोड़ा सा परेशान करे, आप इसको निट पिकिंग भी मान सकते हो, बट हियर मी आउट, इसकी जो ये ब्राइट अपहोल्स्ट्री है ये गंदी बहुत जल्दी होती है, जिसका मतलब आपको इसकी ज़रूरत से ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, रेगुलर बेसिस पे इसको साफ़ करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर कोई स्टेन लग गया कहीं पे तो आपका ये प्रीमियम सा इंटीरियर अच्छा नहीं लगेगा इतना। तो यस, आप इसको चाहो तो नेट पिकिंग भी कह सकते हो, बट अगर आपके घर में किड्स हैं, विच आई अज्यूम की है, या फिर अगर आपके घर में डॉग है और वो भी इस गाड़ी को यूज़ करेंगे, तो डेफिनेटली ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको परेशान कर सकती है। स्टेटस अपडेट ये है कि अभी तक हमने 111 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं, जिसके लिए हमारी एवरेज स्पीड 66.6 kph की रही और फ्यूल एफिशिएंसी इंडिकेट हो रही है 11.9 या आप कह सकते हो 12 kpl की। अब पता नहीं ये क्या कोइंसिडेंस है कि जब भी मैं दिल्ली से जयपुर करने के लिए निकलता हूँ मौसम अच्छा हो जाता है और बारिश होने लगती है। एनीवे, अभी तो हमें काफ़ी सारा डिस्टेंस कवर करना है, तो जल्दी से निकलते हैं नॉन स्टॉप जयपुर की तरफ, और ऑन द वे ही हम थोड़ा सा इसके ड्राइव इंप्रेशंस की बात भी कर लेंगे। बॉनेट के अंदर हैरियर पेट्रोल को पावर करता है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। जो सुनते ही आप लोग आई नो ये बोलोगे कि एक इतनी बड़ी गाड़ी के लिए 1.5 टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन क्या इनफ है? वेल, एक्चुअली पहले मुझे भी यही लगा था, मुझे भी यही डाउट था, लेकिन इसको ड्राइव करने के बाद इतना तो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि ये इंजन इस गाड़ी के लिए एडिक्वेट है। यहाँ पे ये हायर स्टेट ऑफ ट्यून में है, जिस वजह से ये हैरियर के हैवी वेट को कंपनसेट करता है। 170 हॉर्स पावर डेवलप करता है और साथ में 280 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, जिसका मतलब सिएरा से ये 10 हॉर्स पावर और 25 न्यूटन मीटर टॉर्क ज्यादा डेवलप करता है, क्योंकि 1750 आरपीएम से आपको 280 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क का जो सर्ज है वो मिलना शुरू हो जाता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग, जिसका मतलब इस गाड़ी की जो मिड रेंज है वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका बॉटम एंड कहीं भी वीक है या फिर आपको टर्बो लैग फील होता है, क्योंकि ये इंजन आपको 160 न्यूटन मीटर टॉर्क 1000 आरपीएम से ही देना शुरू कर देता है। एज अ रिजल्ट, जैसा मैंने मेंशन किया कि आपको किसी भी तरह का टर्बो लैग फील नहीं होता है, चाहे आप सिटी कंडीशंस की बात करो या फिर हाईवे पे आपको किसी को ओवरटेक करना हो, ये गाड़ी आपको कहीं भी अंडर पावर तो फील नहीं होगी। हालांकि इस पावर ट्रेन के साथ एक बात जरूर है कि ये आपको वो पंची परफॉर्मेंस नहीं देता है जो कि हम जनरली टर्बो इंजन्स के साथ को रिलेट करते हैं। काफी लीनियर पावर डिलीवरी देता है, काफी प्रिडिक्टेबल पावर डिलीवरी देता है। अच्छा, जब हमने टाटा हैरियर टर्बो पेट्रोल का परफॉर्मेंस टेस्ट किया तो हमें पता चला कि ये 0
0 to 100 तक की स्प्रिंट 10.51 सेकंड्स में लगा सकती है और जो किक डाउन एक्सेलरेशन है इसकी वो भी डिसेंट इनफ है। ओवरऑल जैसा मैंने मेंशन किया था कि ये कहीं भी आपको अंडर पावर तो फील नहीं होगी, बट अगर हम इसको कंपेयर करें XUV 7XO के टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ तो हम फाइंड आउट करते हैं कि 0 to 100 तक की स्प्रिंट लगाने में XUV 7XO क्विक है 0.7 सेकंड से, और जो किक डाउन परफॉर्मेंस है वो भी 7XO की ज़्यादा बेटर है। हाँ, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भले ही हैरियर आपको बेटर देती है। नाउ कमिंग टू द गियर बॉक्स, तो यहाँ पे चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये जो 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है ना, इसको थोड़ी और फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है, गिवन दैट कि एक टॉर्क कन्वर्टर यूनिट है, जिस वजह से एक्सपेक्टेशन तो ये है कि गियर चेंजेस बहुत ही ज्यादा स्मूथली हो जाने चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। कभी कभार जब ये सेकंड टू थर्ड में चेंज करता है ना, तो आपको हल्का सा झटका फील होता है। अगर आप इसको इको मोड या सिटी मोड में ड्राइव कर रहे हो ना, तो इसके जो रिएक्शंस हैं ये भी इतने ज्यादा क्विक नहीं है। हाउएवर अगर आप स्पोर्ट मोड में गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो तो वहां पे स्टोरी थोड़ी सी अलग है, क्योंकि वहां पे गियर बॉक्स ज्यादा क्विकली रिस्पॉन्स करता है, गियर्स को अच्छे से होल्ड भी करता है और थ्रॉटल का रिस्पॉन्स भी वहां पे ज्यादा क्रिस्पियर हो जाता है। तो आपको इसका स्पोर्ट मोड तो काफी मजेदार लगेगा। वहीं जो इको मोड है वहां पे जो इंजन की पावर डिलीवरी है वो काफी ज्यादा डल हो जाती है, विच इज गुड फॉर योर एफिशिएंसी, बट एट द सेम टाइम लेट्स से कि आप हाईवे पे किसी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हो तो उस सिचुएशन के लिए इको मोड शायद आपको इतना खास अच्छा नहीं लगेगा। ओवरऑल जैसा मैंने मेंशन किया कि इस पावर ट्रेन को थोड़ी सी और फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है। उसके अलावा इस पावर ट्रेन से चाहे आप बात करो परफॉर्मेंस की या फिर रिफाइनमेंट की, आपको इतनी खास और कोई शिकायत नहीं होगी। नाउ जैसा मैंने मेंशन किया कि इस गाड़ी की रिफाइनमेंट भी आपको काफी अच्छी लगेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस इंजन से आपको वाइब्रेशंस फील नहीं होती है, चाहे आप इसको हायर आरपीएम पे ही क्यों ना ड्राइव कर रहे हो, विच इज अ गुड थिंग। हाँ, ये बात जरूर है कि कैबिन के अंदर आपको इंजन की आवाज सुनाई देती रहेगी कि ये किसी तरह की इरिटेटिंग या फिर सिरदर्द करने वाली साउंड नहीं है, बट ये एक ऐसी साउंड भी नहीं है जो कि आप एक पेट्रोल कार के साथ चाहोगे कि बार बार आपको कैबिन में सुनाई दे। I mean, अगर ये डीजल होती तो फिर भी चलो एक पल को हम ये चीज एक्सेप्ट कर सकते थे, लेकिन पेट्रोल इंजन के साथ ऑनेस्टली ये चीज एक्सपेक्टेड नहीं होती है। एनीवे, कमिंग टू द विजिबिलिटी, तो आपको यहाँ ए पिलर पे काफी अच्छा एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट होता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये ए पिलर फर्स्ट ऑफ ऑल काफी थिक है और यहाँ पे किसी तरह की क्वार्टर विंडो नहीं है, तो इस पोर्शन में काफी ज्यादा एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो सकता है। उसके अलावा ORVM से व्यू अच्छा है, IRVM से व्यू अच्छा है। एक और चीज जो आपको हैरियर की काफी अच्छी लगेगी, इसका बूट स्पेस। देखिए कितनी नाइस एंड वाइड और बड़ी बूट है इसकी, तो बहुत सारा लगेज आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो अपनी वीकेंड ट्रिप के लिए, और आपको पावर टेलगेट भी मिलता है। जस्ट इन केस अगर आप क्यूरियस हो तो जो स्पेयर व्हील है वो यहाँ नीचे माउंट किया हुआ है। स्टेटस अपडेट एवरीवन, तो हम लोग ऑलमोस्ट जयपुर पहुंच चुके हैं, जयपुर के आउटस्कर्ट्स में हैं, और जो हमारी डेस्टिनेशन है आज की वो यहाँ से लगभग आधा घंटा दूर है। लेकिन नाउ इट्स टाइम टू सर्च फॉर द पेट्रोल पंप। जैसा मैंने बताया ना कि इसका जो इंजन है वो आपको लो एंड पे काफ़ी अच्छा टॉर्क देता है। रिजल्ट, इस गाड़ी को ड्राइव करना काफ़ी एफर्टलेस फील होता है। जस्ट कि अगर इसका गियर बॉक्स थोड़ा और अच्छे से ट्यून्ड होता तो और मज़ा आता। बट एनीवे, अब मैं फटाफट से पेट्रोल पंप ढूंढता हूँ और फिर हम इसको रिफ्यूल कराएंगे, देखेंगे कि इसने कितना पेट्रोल कंज्यूम किया फॉर द गिवन किलोमीटर्स। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन मैं जयपुर सिटी में एंटर नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा, तो इस टाइम पे ट्रैफिक को अवॉइड करना ही सेंसिबल चीज़ है। एनीवे, रिजल्ट ये है कि हमने कवर कर लिए थे 292.4 किलोमीटर्स, जिसके लिए फ्यूल एफिशिएंसी इंडिकेट की गाड़ी ने 12.6 kpl की। नाउ एवरेज स्पीड हमारी इस पूरी की पूरी ट्रिप के लिए रही 64.6 किलोमीटर्स पर आवर की, और जब हमने इसके टैंक को दोबारा से फुल करवाया तो फाइंड आउट किया कि इसने 292.4 किलोमीटर्स के लिए कंज्यूम कर लिया था 25.46 लीटर पेट्रोल, यानी कि फ्यूल एफिशिएंसी बनती है रियल वर्ल्ड की 11.48, जिसको आप कह सकते हो 11.5 किलोमीटर्स पर लीटर की। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब हमने इसको प्रॉपरली हाईवे पे अपने लूप पे टेस्ट किया था, जहाँ पे हमारी एवरेज स्पीड 50 kph के अराउंड रहती है, वहाँ पे इसने जो हमें रियल वर्ल्ड में हाईवे पे फ्यूल एफिशिएंसी डिलीवर की थी 12.5 किलोमीटर्स पर लीटर की। अब यहाँ पे मैं एक कंपैरिजन आप लोगों के लिए करना चाहता हूँ कि अगर हम हैरियर टर्बो पेट्रोल की फ्यूल एफिशिएंसी को कंपेयर करें महिंद्रा XUV 7XO पेट्रोल की फ्यूल एफिशिएंसी के साथ, तो आप फाइंड आउट करोगे कि हैरियर आपको हाईवे पे ज़्यादा बेटर फ्यूल एफिशिएंसी डिलीवर करती है। या कंपेयर टू डीजल तो डेफिनेटली ये वहाँ पे कम ही है, लेकिन अगर सिर्फ बात पेट्रोल टू पेट्रोल हो, महिंद्रा XUV 7XO पेट्रोल वर्सेस टाटा हैरियर पेट्रोल, तो हाईवे पे हैरियर आपको बेटर फ्यूल एफिशिएंसी देती है, लेकिन वहीं सिटी में इसकी एफिशिएंसी XUV के कंपैरिजन में कम है। तो अब डिसीजन आप लोगों के हाथ में है।